मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरियाणा में हैं और तमाम कार्यक्रम आज हरियाणा में देखने को उनके मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दक्ष प्रजापति जयंती के मौके पर हिसार में राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया और कार्यक्रम का आयोजन आर्य नगर स्थित गुरु दक्ष ITI में किया गया। कार्यक्रम में राज्य भर से बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले और साथ ही साथ कार्यक्रम में CM नायब सिंह सैनी के साथ कमल गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गदा भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। दाती रहनी चाहिए, बहुत ही खुशी का समा। और आप सब ताली। दक्ष प्रजापति जी महाराज इस जयंती समारोह के अवसर के ऊपर आप सब की तरफ से रणबीर गंगवा जी ने ये सम्मान की पगड़ी सर के ऊपर रखी है। मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान को कभी भी कम नहीं होने दूंगा। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, मेरे लिए ये फख्र की बात भी है कि आज ब्रह्मा जी के पुत्र गुरु दक्ष प्रजापति महाराज के अनुयायियों से मिलकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं गुरु दक्ष प्रजापति महाराज को सिर झुका करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। चंडीगढ़ में NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और गुरुग्राम फरीदाबाद नगर निगम के बीच समझौता हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समझौता ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर भी किए और अब केंद्र सरकार के साथ मिलकर दोनों शहरों में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप किया जाएगा। और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हरियाणा के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम और NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बीच में यह समझौता हुआ है। इसके माध्यम से गुरुग्राम और फरीदाबाद में कूड़े कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने के संयंत्र स्थापित होंगे। खुशी की बात आज ये हमारे हरियाणा के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि शहरी ठोस अपशिष्ट और निस्तारण हेतु हमारे नगर निगम फरीदाबाद और गुरुग्राम तथा NTPC और विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बीच में आज एक समझौता हुआ है, MOU साइन हुआ है, जिसके माध्यम से गुरुग्राम फरीदाबाद में कूड़े कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने के संयंत्र स्थापित होंगे। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगम के बीच में आज ये समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के अनुसार गुरुग्राम के बंदवाड़ी और फरीदाबाद के मोठूका में 1500 टन के क्षमता के ग्रीन चारकोल संयंत्र लगाए जाएंगे। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए दोनों शहरों की नगर निगमों द्वारा 20-20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। तो जैसा कि अभी कुछ ही समय के बाद 2 से 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है हरियाणा में और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। आज पंचकुला में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले 5 गारंटी लॉन्च की हैं। 5 गारंटी के तहत उन्होंने 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा समेत महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया। इसके साथ ही हर युवा को रोजगार देने का वादा भी उन्होंने किया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान भगवंत मान ने जनता को संबोधित भी किया और क्या कुछ कहा गया इस दौरान वो आपको सुनाते हैं। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। पहली गारंटी है दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह
हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे जहां अच्छी शिक्षा होगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना 1000 रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में भी ये योजना जल्द ही लागू होने वाली है। और पांचवी गारंटी, हर युवा बेरोजगार को के लिए हम रोजगार देंगे। पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी और उसके बदले उन्होंने बहुत झेला। परिवार ने भी पैसे कमाने होते तो दोनों मियां बीवी इनकम टैक्स कमिश्नर थे, लेकिन नौकरी दोनों ने छोड़ दी कि लोगों की सेवा करनी है। पैसे कमाने होते तो कहा जाता है कि इनकम टैक्स कमिश्नर का जो ऑफिस होता है उसका तो चपड़ासी नहीं मान हुंदा, ये तो फिर जेड़े कमिश्नर सी। सो इत्थों पता लगता है कि बंदा ईमानदार है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ईडी ने सोनीपत में मौजूदा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक अगर बात कर ले तो यमुनानगर इलाके में अवैध खनन के मामले को लेकर गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अंबाला सेशन कोर्ट में विधायक सुरेंद्र पवार को पेश किया, जहां विधायक की 14 दिन की रिमांड मांगी गई। और हमने एक एप्लीकेशन दी है अरेस्ट करने के बाद कि एक्यूज से जो मनी ट्रेल है उसके बारे में पूछताछ करनी है, इसलिए हमें 14 दिन का रिमांड चाहिए। सुरेंद्र पवार है, सिटिंग एमएलए है। इनके खिलाफ 8 एफआईआर हैं और एक एफआईआर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फाइल करवाई है। 9 एफआईआर है। तकरीबन 25 करोड़ का ट्रेल है, मनी ट्रेल जो हमने पता कर लिया। इसमें बहुत सारे हैं, अभी तो मैं उनके पूरे नाम नहीं बता सकता, और बहुत सारे हैं। तो हमने पहली अरेस्ट इनको किया, आज पेश किया। ये जनवरी में चल रहा है, जनवरी। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में कांग्रेस की पद यात्रा जारी है। इसके तहत अब कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड शो किया। उन्होंने नारनौल में आज पदयात्रा निकाली और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस पदयात्रा की, जो आज निकाली गई। आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए भी अब सारी पार्टियां अपना जोर आजमाइश कर रही हैं और पूरे तरीके से कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर मोर्चा खोल दिया गया है राज्य सरकार को लेकर। अब ये भी कहा गया दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कि विपक्ष को दबाने की कोशिश यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। और राज्य में कांग्रेस की पदयात्रा देखने को मिली। नारनौल से इसकी शुरुआत की दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह रोड शो किया है, ये पदयात्रा की शुरू की है और राज्य सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधते नजर आए, राज्य सरकार की घेराबंदी करते नजर आए। हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है, भाजपा के खिलाफ बहुत नाराजगी है। तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का जो काम है सरकार की कार्यशैली का हिस्सा रहा 10 साल तक। तो सरकार से कहना चाहता हूं उसका लाभ हरियाणा में नहीं होने वाला। और ज़्यादा हरियाणा जितना ये विपक्ष को निशाने पर लेंगे, हरियाणा के लोग उतने ज़्यादा भाजपा को निशाने पर लेगी। ऐसी स्थिति हरियाणा में बन चुकी है। देखिए, ये भी एक इन्होंने हमारी बात स्वीकारी है कि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए अच्छी योजना नहीं है। इन्होंने सबक स्वीकार दी और कह रहे 26 से लागू करेंगे। ये अब ये घोषणाएं हैं। तो कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता तरुण भंडारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के राज में और भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई भी व्यक्ति कोई गलत करके जनता के साथ वो भाग नहीं सकता और जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ईडी का दुरुपयोग करता है, ईडी अपनी कार्रवाई करती है। अगर ये कोर्ट में जाएं, अपनी चीज दिखाएं
आज अगर माइनिंग में कोई इनका घोटाला निकला है तभी ईडी है। ईडी पूरे प्रूफ के साथ आती है, ऐसे नहीं आती कि किसी के घर में भी चली जाए। इनके तो और भी अन्य विधायक हैं, सिर्फ एक विधायक या दो विधायकों पे क्यों कार्रवाई हो रही है? बाकी विधायक तो किसी को कोई। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरियाणा के मंत्री सुभाष सुधा ने कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको उनकी जुबानी सुनवाते हैं। देखिए, ये एक प्रोसीजर है, उसके तहत कोई भी गलत काम करेगा, किसी प्रकार का किसमें कमी मिलेगी तो ये तो उसमें गवर्नमेंट उसमें एक्शन लेती है। ये तो गवर्नमेंट के अधिकारियों ने जिस प्रकार का उनके संज्ञान में है उस प्रकार का उन्होंने एक्शन लिया है। ये देखिए, इलेक्शन की बात नहीं है, ये कोई भी है, कोई भी आदमी है, उसके अगेंस्ट अगर ईडी के पास कुछ शिकायत आती है, ईडी किसी प्रकार की उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, जो बात आएगी सामने आ जाएगी। बात अब करते हैं कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा को लेकर हर राज्य में अभी फिलहाल तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहा है। तैयारियां की जा रही हैं और कहीं कहीं पर जो तैयारियां मुकम्मल भी कर ली गई हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी प्रशासन कावड़ियों की यात्रा को लेकर अब अपनी तैयारियां कर रहा है। इसे आसान बनाने को लेकर, सुगम बनाने को लेकर अब लगातार कार्य जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से अब रास्तों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। अब इसके लिए जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने अब 3 रूट बनाए हैं। ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि सभी रास्तों की साफ सफाई और पैच वर्क का काम शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से जो पैच वर्क है किया जा रहा है। इसी के साथ ही रास्तों पर जगह जगह शिविर भी लगाए गए हैं। एम्बुलेंस की भी यहाँ पर व्यवस्था है, क्योंकि जब इस तरीके की यात्राएं देखने को मिलती है, कावड़ यात्रा देखने को मिलती है, तो तमाम दुर्घटना की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आती हैं। हर साल का यही देखने को मिलता है। अब इसी को लेकर एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है और शिविर के पास 24 घंटे पुलिस के जवान भी तैनात होंगे। हमने फरीदाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने 3 रूट सिलेक्ट किए हैं। एक कालंदी कुंज से लेके अपने नहर पार्क के साथ साथ, दूसरा अपना बदरपुर बॉर्डर से पलवलवाड़ा हाईवे और तीसरा अपना बदरपुर बॉर्डर से बड़खल चौक होते हुए सोना की तरफ जाने वाला ट्रेन, ये डिसाइड किए हैं। उसके लिए हमारे सिविल प्रशासन से भी बात चल रही है और उनके लिए काम भी किया जा रहा है। जो कनाल रोड पे अपना कनाल पार रोड है जो, उसको रिपेयर किया जा रहा है और वहाँ पर जो भी मीट की दुकानें हैं, गंदगी है, उनको सिविल डिपार्टमेंट की मदद से साफ करवाया जा रहा है। तो हरियाणा सरकार की ओर से 11 दिन 22 जुलाई कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्री सीमा त्रिका खुद 22 जिलों में जाकर स्कूल एसएमसी कमेटी से मुलाकात कर रही हैं और इस कार्यक्रम के तहत आज शिक्षा मंत्री सीमा त्रिका कैथल और करनाल पहुंची। उन्होंने कैथल के हिंदू कन्या विद्यालय में एसएमसी कमेटी से मुलाकात की। आपको बता दें कि वो पिछले 3 दिनों में 6 जिले कवर कर चुके हैं। हरियाणा सरकार के इस शिक्षा विभाग के साथ बैठ करके एक हमने प्लान तैयार किया कि क्योंकि हमें 90 दिन का समय मिला तो 90 दिन में हम बेस्ट क्या दे सकते हैं, इसलिए कार्यक्रम जो हमारे सरकारी विद्यालय जिन लोगों को सेवा दे रहे हैं उन सभी परिवारों के मिलने का एक मन हुआ और एसएमसी से बढ़िया साधन नहीं है तो हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया 11 दिन 22 जिले और दिल से दिल तक। मैं भी बहुत दिल निकाल करके आई हूँ यहाँ पर क्योंकि चुनाव भी सामने है और इनकी भी दिल की बात पूछने के लिए मैं पहुंची हूँ।